अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास डेफिनेशन दी है पहले एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। अगर हमारे पास रियल नंबर दिए हैं तो उनको हम किस तरह पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स एंड वाई, हम कहते हैं हमारे पास दो रियल नंबर है एक्स और वाई है, ठीक है, इज अ पेयर। इनको हम इस तरह लिखेंगे, हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट होगी और दरमियान में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद कॉमन का आगे सेकंड एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं पेयर इन विच एलिमेंट्स आर रिटन स्पेसिफिक ऑर्डर। अब यहाँ हमारे पास कोई भी अगर आपका एलिमेंट दिया है ना, जैसे 2 और 3 है, तो जो फर्स्ट आपका एलिमेंट होगा वो x को शो करेगा और सेकंड एलिमेंट है वो y को। इस कंप्लीट को हम बोलते हैं कि हमारे पास ये पेयर है। अब उसके बाद हमारे पास ये है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि x y इज नॉट इक्वल टू y x। क्या अगर हमारे पास x y लिखा है फिर आगे हमने y x दिया हुआ है, तो इसमें इसका मतलब है कि वैल्यू आपकी x की है और यहाँ आपकी वैल्यू y है, यानी यहाँ पे आपको x प्लेस वैल्यू y दोनों इक्वल नहीं है। सेम है y और x भी इक्वल नहीं है। 2 3 एंड 3 2 ये भी दो हमारे पास डिफरेंट पेयर है। क्यों कि यहाँ जो x प्लेस पे आपके एलिमेंट है वो 2 है, यहाँ पे जो x प्लेस पे वो आपका 3 है, यहाँ पे जो y प्लेस पे वो 3 है, यहाँ पे जो y प्लेस पे वो 2 है, तो दोनों ये भी हमारे पास पेयर इक्वल नहीं है। थर्ड है कि x y पेयर इक्वल टू m n। अब कह रहे हैं दो हमारे पास पेयर है इक्वल कब होंगे, अगर उनके दरमियान में इक्वल दिया होगा। तो फर्स्ट पेयर को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट इक्वल रखेंगे, सेकंड को सेकंड, यानी x इज इक्वल टू m आएगा, y इज इक्वल टू n आएगा। ओनली इफ x इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू n। उसके बाद नेक्स्ट है कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें ये है कि इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का ड्रॉन। हम करते इसमें क्या है कि जिस तरह ये दिया है ना कि ये हमने x और x डैश की लाइन ड्रा की है, उसके बाद y एंड y डैश हमने एक लाइन ड्रा की है, ठीक है। अब यहाँ पे x और x डैश y और y डैश मीट करते हैं, ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट वेयर द टू लाइंस मीट इज कॉल्ड ऑरिजिन, ठीक है। दिस प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसमें हमारे पास कह सकते हैं कि आपका टू जो परपेंडिकुलर लाइन है x डैश y और y डैश, ठीक है, मीट करेंगे वो आपका ऑरिजिन पॉइंट है, ठीक है। जहां आप इसको ड्रा करेंगे वो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होगा। अब उसके बाद ये दिया हमारे पास ना कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। सेकंड में क्या है कि x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 है 8.1 का कि डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द प्लेन। इसमें बताना है हमने कि हमारे पास ना यानी कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कह सकते हैं आपको पॉइंट होंगे इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। तो हम यहाँ पहले एक बनाते हैं क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि आपका होगा x एक्सिस, इसको बोलते हैं x एंड x डैश, इसको बोलते हैं x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ठीक है, जिसमें एक तरफ हमारे पास y होगा, एक तरफ हमारे पास y डैश होगा, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे दोनों आपकी जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन मीट कर रहे हैं कहते हैं वो आपका ऑरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि डेफिनेशन के अंदर कि आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हमारे पास ना, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या दिया हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है और y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। उसके बाद थर्ड में दिया है x की वैल्यू भी नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है क्वाड्रेंट थर्ड में। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या दिया है कि हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमारे पास ना ये पेयर दिया -4 एंड 3, यहाँ x की वैल्यू -4 है y 3, x की वैल्यू नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो देखें x की
ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पे लिखना है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास पॉइंट होगा P-4 एंड 3, ये किसमें है, ये हमारे पास भी थर्ड क्वाड्रेंट है, ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 5 - 2, 5 - 2। अब इसमें x की वैल्यू हमारे पास प्लस में है, y आपका नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव, y नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव, y नेगेटिव, ये होगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिखना है हमने आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद नेक्स्ट वाला है, अब उसके बाद ये हमारे पास r 2 and 2, यानी x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो ये देखना हमारे पास किस क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस है, तो ये फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद अब नेक्स्ट ये s2 and -6, 2 and -6, तो इसमें हमारे पास क्या दिया है कि इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिखने हैं आपने फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें जैसे ये बताना है आपने कि हमारे पास ये किस किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट गिवन है ये लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो किस किस कह सकते हैं क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। इसका जो आपने डेरिवेट करना होगा वो आपने करना है कि इसकी डेफिनेशन आपने घर में याद करनी है, ठीक है, और प्लस एक्सरसाइज जो 8.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।